अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सैलरीड पर्सन परेशान है कि जी इस साल भी जो टैक्स ये 2024 है उसमें जो हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स कट है। तो टैक्स बचाने के हवाले से कुछ टिप्स आपको दे देते हैं। आपकी टैक्स रिटर्न में, सैलरीड पर्सन की टैक्स रिटर्न में टैक्स चार्जेबल पेमेंट के सेक्शन में ये डिडक्टिबल अलाउंसेस का सेक्शन होता है और इसमें ये दो आइटम्स हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी। टैक्सेबल इनकम कम करने से आपको टैक्स में काफ़ी फ़ायदा होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी थोड़ी सी इनकम बढ़ने की वजह से आप एक स्लैब में से निकल जाते हैं, 10 लाख 12 लाख वाले में से निकल के 15 लाख वाले में चले जाते हैं। एकदम से टैक्स रेट जो है वो आप पे बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये सिंपल चीज़ समझ लें। टैक्सेबल अलाउंस में ज़कात में आप यहाँ टोटल के कॉलम के नीचे वो ज़कात जो या तो आपसे बैंक ने काटी है या वो ज़कात जो आपने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत जो गवर्नमेंट का ज़कात का इदारा है उसको आपने पे किया है, वो ज़कात यहाँ एंटर हो सकती है। इसके अलावा आपने पर्सनली अगर ज़कात दी है तो वो यहाँ एंटर नहीं हो सकती। ज़कात की जितनी भी अमाउंट है वो आप एंटर कर सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी बड़ी अमाउंट एंटर करते हैं। आपकी इनकम जितनी ज़्यादा है और उस पे आपने जितना भी ज़कात पे किया वो यहाँ आपकी टैक्सेबल इनकम को काफ़ी कम करेगी। एग्जांपल ले लेते हैं कि साल के आपने 15 लाख रुपए आपने कमाए हैं, आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, तो ज़कात आपने 1 लाख भी अगर पे की है तो 15 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो जाएगी, 14 में आप आ जाओगे। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, खास तौर पे उन लोगों का है जो 15 लाख या उससे कम कमा रहे हैं और उनके बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो डिडक्टिबल अलाउंस है ये एजुकेशन एक्सपेंस पे इसको इस तरह फिल करते हैं कि टोटल के कॉलम में यहाँ पर आप जो है वो जो आपने पूरे साल की, सपोज करें 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे की है। सपोज करें कि वो 1 लाख रुपए है और वो जो 1 लाख रुपए है एजुकेशनल एक्सपेंस आपने पूरे साल का पे किया है, उसका 5% जो है यानी 5000 रुपीज़ आप यहाँ एंटर करेंगे। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन हुज ट्यूशन फीस पे तो 2 बच्चे यानी 2 बच्चों का यहाँ एंटर करेंगे। लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी मालूम है कि आजकल बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंसेस बहुत हैं। तो अगर आपने 5 लाख रुपए पे किए हैं पूरे साल में, आपकी इनकम और 15 लाख से कम है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा है तो फिर ये बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो कम, चूँकि रिग्रेसिव टैक्सेशन हो रही है पाकिस्तान में, तो कम इनकम वाले लोगों को ही टैक्स बचत की अब ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। वैसे ये ज़्यादा कमाने वालों के लिए होती है। तो 15 लाख से पूरे साल की आपकी इनकम कम है, आपने बच्चों की फ़ीस पे की है, सपोज़ करें आपने 3 लाख रुपए पे किया, तो 3 लाख का 5% जो है यहाँ आप 15,000 एंटर करेंगे और यहाँ 2 बच्चे एंटर करेंगे। ये जितनी भी अमाउंट होगी, ये 25,000 भी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो आप यहाँ एंटर करेंगे 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फ़ी पेड। तो यहाँ पे एडमिसिबल में यहाँ पे फिगर आ जाएगी। ये बाकी ग्रे एरिया है, आप यहाँ खुद से एंटर नहीं कर सकते। कैलकुलेट दबाएंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी। यकीन जाने ये छोटी छोटी चीज़ें करने से सैलरीड पर्सन, अभी हम और भी वीडियोस बनाएंगे टैक्स रिडक्शन के हवाले से, क्रेडिट, एडजस्टेबल, इवन फाइनल के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आप टैक्स आपका सेव हो जाएगा। याद रखें कि ये सैलरीड पर्सन को हम मशवरा दे रहे हैं। यही दोनों बेनिफिट्स जो हैं ये हर टैक्स रिटर्न में अवेलेबल है। यानी अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और आपने ज़कात दिया, आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। और आपने ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और आप लाखों रुपए ट्यूशन फ़ीस दे रहे हैं, तो 10 लाख का मतलब है कि 50,000 रुपए यहाँ एंटर हो जाएगा। और यहाँ 1 बच्चा, 2 बच्चा जितना भी है, अगर इससे भी ज़्यादा आप पे करें तो यहाँ फिर लाखों की फ़िगर एंटर हो सकती है, जिससे आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो मज़ीद कम होगी। कैपिटल गेन हो, इनकम फ्रॉम बिज़नेस हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं एजुकेशनल एक्सपेंसेस और ज़कात। तो आई होप कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है। सैलरीड पर्सन को तो मशवरा दे रहे हैं कि आपने इस दफ़ा ये ज़रूर करना है। अगर आपके पास एजुकेशन एक्सपेंस तो लाजमन होंगे और ज़कात भी अगर आपने चूँकि फ़र्ज़ है
تو ज़कात की भी फिगर अगर आपने उसको गवर्नमेंट के इदारे में पे किया, ये दोनों चीज़ों से आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होगी, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये फैसिलिटी बिजनेस इंडिविजुअल के लिए भी है, हर इंडिविजुअल के लिए है जो भी रिटर्न भी फाइल करता है, रेजिडेंट के लिए भी है, ये नॉन रेजिडेंट के लिए भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे।